प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती का मामला साफ, लेकिन बीएड, टीईटी और शिक्षा मित्र क्या करेंगे। जी हां, आज एक बड़ी खुशखबरी उत्तर प्रदेश में आई। देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला दे दिया, या यूं कहें कि बेरोजगारों के पक्ष में फैसला दे दिया। अब ये भर्ती की जितनी भी रुकावटें थी वो साफ हो गई हैं, कोई भी अड़चन अब बची नहीं है। 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती का मामला था, जिसमें से 31,227 पदों पर ऑलरेडी सरकार भर्ती कर चुकी है, चयनित कर चुकी है, और बाकी का मामला शिक्षा मित्रों के कारण अटका हुआ था। शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उस गुहार को रद्द कर दिया और कहा कि अब जो 69,000 सहायक शिक्षक हैं उनकी भर्ती कर दी जाए, उनका रास्ता पूरी तरीके से साफ हो गया है। तो उनको बहुत बधाई जो इसमें चयनित हो रहे हैं या आगे चयनित होंगे। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार हैं, जिनको नौकरी नहीं मिली है, जिन्होंने बीएड टीईटी की है, 2011 में बीएड टीईटी की थी, लेकिन अभी तक उनको नौकरी नहीं मिली है। उनका 290 करोड़ रुपया सरकार के पास जमा है, इसके बावजूद भी अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है। दूसरी बात करें शिक्षा मित्रों की, तो शिक्षा मित्र भी अभी बाट जो रहे हैं कि आखिर उनका नंबर कब आएगा। उधर बीएड टीईटी वाले ये बात जोड़ रहे हैं कि उनको समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं तो कुछ तो मिले। उधर शिक्षा मित्र कह रहे हैं कि हम सीनियर हैं और हमको बहुत कम पैसा मिल रहा है, हम आंखें नहीं मिला पाते हैं, हमें सम्मानजनक जिंदगी जीने का अधिकार चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, रास्ता साफ कर दिया है, अगली जब भर्ती निकलेगी तो उसमें शिक्षा मित्रों को समायोजित किया जाए, शिक्षा मित्र उसमें अप्लाई कर सकते हैं और शिक्षा मित्रों को उसमें चयन हो सकता है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने साफ सुथरा आदेश जारी कर दिया है और कह दिया कि भारतीय निर्वाचन आयोग से जैसे ही अनुमति लेकर के और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश हाथ में आए उसको पढ़ करके नियुक्ति शुरू कर दी जाए। बताते चले कि 31,227 पदों पर पहले ही भर्ती हो चुकी है, चयन हो चुका है, और बाकी बचे पदों पर भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाने के बाद, हाथ में आने के बाद, ऑर्डर चूंकि आ जा चुका है, लेकिन उसका परीक्षण करने के बाद में मुख्यमंत्री ने भी साफ कहा है कि भर्ती तुरंत कर दी जाएगी, नियुक्त पत्र हाथ में दे दिया जाएगा और माफ करिएगा, और शिक्षा मित्र और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं सतीश द्विवेदी, उन्होंने भी कहा है कि अब इसमें देरी नहीं की जाएगी। तो एक अच्छी खबर है हमारे बेरोजगार भाइयों के लिए। और लेकिन बाकी लोगों का क्या होगा, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि दरअसल ये सारा पूरा मामला है क्या, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में बड़ा फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने इस मामले में यूपी शिक्षा मित्र एसोसिएशन द्वारा दायर अपील को खारिज करने के साथ ही कट ऑफ पे छूट नहीं देते हुए शिक्षा मित्रों को संबंधित परीक्षाओं में भाग लेने का अंतिम मौका दिया है। 24 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि कट ऑफ 60 से 65 ही रहेगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के रूप में योग्यता प्राप्त करने के लिए लगभग 38,000 शिक्षा मित्रों को कट ऑफ अंकों में छूट नहीं मिलेगी। हालांकि सभी शिक्षा मित्रों को पात्रता परीक्षा पास करने का एक मौका और मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब शिक्षा मित्र दो धारी तलवार के बीच फंस गए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि अब 38,000 शिक्षा मित्रों का क्या होगा। शिक्षक भर्ती मामले में निर्णय से पहले
सीएम योगी आदित्यनाथ ने 19 सितंबर को राज्य के 31,661 पदों को भरने के निर्देश दिए थे। इन पदों पर यूपी सरकार के मौजूदा कट ऑफ 60-65 अंकों के आधार पर भर्ती होगी। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के हलफनामे को रिकॉर्ड में लिया। इसमें कहा गया था कि नए कट ऑफ की वजह से नौकरी से वंचित रह गए शिक्षा मित्रों को अगले साल एक और मौका दिया जाए। शिक्षा मित्रों के मुताबिक लिखित परीक्षा में टोटल 43,357 शिक्षा मित्रों ने फॉर्म भरे थे। इनमें से 8,018 शिक्षा मित्र 60-65% अंकों के साथ पास हुए। लेकिन कितने शिक्षा मित्र 40-45 के कट ऑफ पर पास हुए, इसका कोई डाटा नहीं है। इसी वजह से 69,000 पदों में से 37,339 पद रिजर्व करके सहायक शिक्षक भर्ती हुई थी। छात्रों के एक गुट का कहना है कि सरकार का परीक्षा के बाद कट ऑफ निर्धारित करना गलत है। 6 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के फैसले को सही मानते हुए भर्ती प्रक्रिया को 3 महीने के अंदर पूरी करने का आदेश दिया था, मगर शिक्षा मित्रों ने कट ऑफ मार्क्स को लेकर इसका विरोध किया और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है, लेकिन शिक्षा मित्र फिर दोराहे पे आ गया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। जी हाँ, शिक्षा मित्र चौराहे पर आ गया है, दो राहे पर आ गया, क्या करे वो, ये उसकी अभी समझ में नहीं आ रहा। कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक उम्मीद का दिया जरूर जलाए रखा है, कहा कि अगली बार भर्ती होगी तो उसमें आपको भी चयन का मौका मिलेगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बीएड और टीईटी वालों का भी नंबर कब आएगा। अच्छी बात लेकिन ये है कि इसमें 69,000 कम से कम जो हमारे बेरोजगार हैं उनका नंबर तो आ ही गया। और ये बड़ी खबर है, दीपावली के बाद ही सही लेकिन अच्छी दीपावली बनी। और लगातार पिछली बार भी इस पर चर्चा कर रहे थे कि आखिर बेरोजगारों की दीपावली कब मनेगी, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। एसपी सिंह बघेल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। बहुत स्वागत है आपका सर बघेल साहब। और हमारे साथ में शिक्षा मित्र के अध्यक्ष भी जुड़ चुके हैं, जितेंद्र प्रताप शाही जी भी जुड़ चुके हैं, आपका बहुत स्वागत है जितेंद्र जी। लश्करी साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं बागपत से, आपका स्वागत है, अभ्यर्थी हैं। मनोज यादव हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता जुड़ चुके हैं लखनऊ स्टूडियो से, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ एक अच्छी खबर यह है, जय सिंह यादव जी जुड़ चुके हैं जो चयनित हैं और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, वो अपनी खुशी का इजहार करेंगे हमारे के न्यूज चैनल पर। आपका बहुत स्वागत है जय सिंह जी। और सुधीर सिंह जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं जो इस बार वंचित रह गए हैं, अचयनित हैं। उनका भी दुख और दर्द हम जरूर बांटेंगे अपने के न्यूज चैनल पर, आपका भी बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम चलेंगे जय सिंह जी के पास में। जय सिंह जी, कितनी खुशी है आपको ये परिणाम आने के बाद में और चयनित होने के बाद? जीवन सफल हो जाएगा, कितनी खुशी, कितनी बड़ी खुशी जीवन की? सर, आज जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, इससे जो 67,867 बच्चे सेलेक्ट हुए थे उनके जो चेहरे पर एक खुशी की अलग ही मुस्कान है। 2 सालों से हम लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में पैरवी कर रहे थे और बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आई जब हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाती थी, या जब हाई कोर्ट में कभी अपोजिट पार्टी नहीं होती थी, कभी रिस्पॉन्डेंट नहीं होते थे, या कभी डेट मिल जाती थी। हम लोग सिंगल बेंच से शिक्षा में जीते थे, डबल बेंच में हम लोग गए थे, हमारे साथ सरकार भी थे, उसके साथ बीटीसी भी पार्टी थी। जब हम लोग यहाँ जीत गए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों ने अपील की, उसके परिप्रेक्ष्य में सुनवाई हुई। सुनवाई के फर्स्ट डेट में ही जो इनकी अपील खारिज हो गई थी और ये कहते हुए कि जो है योग्य अभ्यर्थियों की सरकार भर्ती करे। फिर कुछ वकीलों ने वहाँ पे गुजारिश की कि जो है हमारा मुद्दा भी सुन लिया जाए। इस पर जो है योगी ललित जी ने उनको मौका दिया कि नेक्स्ट डेट पे आइए, आपकी सुनवाई होगी लेकिन सरकार भर्ती करे। उसी दौरान काउंसलिंग हो रही थी। जब काउंसलिंग हो रही थी तो उसमें क्या हुआ कि माननीय हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में एक जो है मुद्दा यहाँ पे पेंडिंग था आंसर की का। ठीक है, ये प्रोसेस पूरा लंबा है। आप ये बता दीजिए, आपको नौकरी मिलने वाली है या मिल गई है, उसके लिए कितना खुश है आप? क्या जीवन की सबसे अनूठी चीज है ये नौकरी? जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पे चयनित हैं आज उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। हम लोग थोड़ा दीपावली में दुखी इसलिए थे क्योंकि सरकार ने इस भर्ती को ए और बी पार्ट 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया था।
जिस कारण से जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाए थे वो बहुत दुखी थे। उनको 1 महीने पहले नियुक्ति पत्र मिल गया था, लेकिन जैसे ही आज जजमेंट आया, क्योंकि अंतरिम निर्णय के अधीन भर्ती थी, जैसे ही आज जजमेंट आया हम लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने और हमारे मंत्री जी ने तुरंत ट्वीट करके लाइव के माध्यम से आकर के कहा कि सरकार जल्द ही भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। अब सरकार से हमारी गुजारिश है, जितने भी अभ्यर्थी रह गए हैं, 37,339 पद रह गए हैं, उनकी जल्द से जल्द भर्ती के, जिससे हम बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। नहीं, उसके लिए तो योगी जी ने कह दिया कि जैसे ही आपको वहां से न्यायालय का वो ऑर्डर मिले उसको पढ़ करके तुरंत नियुक्ति पत्र हाथ में दे दीजिए। योगी जी ने साफ कर दिया भाई। जी, हम लोग भी यही चाहते हैं कि 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर जल्द से जल्द स्कूल में जाएं और बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकें, क्योंकि सरकार भी शिक्षा के जो गुणवत्ता के पक्ष में थी। हाँ। हम लोग भी सरकार के मानक पे ही थे। सरकार ने 90-97 कट ऑफ लगाया था, उस पर हम लोग भी थे कि सरकार जो कट ऑफ लगाई है वो सही है और उसी के अनुरूप ही हमारा सिलेक्शन हुआ है। और हम सरकार को समर्थन शुरू से ही करते आ रहे थे और अब भी करते आ रहे हैं। और भाजपा को हम ये धन्यवाद देना चाहते हैं कि सरकार जो है बेसिक शिक्षा में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति कर रही है। जब ये योग्य शिक्षक जाएंगे तो बेसिक एजुकेशन में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। और आपके जीवन में कितनी खुशियां लाएगा ये बता दीजिए। हमारे जीवन, हमारे परिवार में तो आज खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। हम लोग इतने खुश हैं कि मतलब एक हम लोग जॉब पाने जा रहे हैं, तो हम अपनी खुशी को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं कि हमें कितना आज वो खुशी का माहौल मिल रहा है जो हम 2 सालों से तरस रहे थे, या जब से हमने बीएड किया था तब से हम लोग तरस रहे थे कि कब हम लोगों को रोजगार मिलेगा। बस ये है कि लास्ट में नियुक्ति पत्र मिल जाए और जल्द से जल्द हम लोग स्कूलों में जाए और मैं बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकूं। चलिए, ये अच्छी बात है कि जल्दी से जल्दी नौकरी मिल जाए और बच्चों को जाकर के शिक्षा दे दें। हमारे साथ में जितेंद्र शाही जी जुड़े हुए अध्यक्ष हैं शिक्षा मित्र के। जितेंद्र शाही जी, हालांकि आज आपको निराशा हाथ लगी, लेकिन कोर्ट ने आपको पूरी तरीके से निराश नहीं किया और कहा कि अगली जो वैकेंसी निकलेगी उसमें आपके लिए भरपूर मौका होगा। धन्यवाद। इस समय समय पर शिक्षा मित्रों का समस्या को सरकार के समक्ष रखने का कार्य करती है ये न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज निर्णय आया है, मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन कहने का एक मौका भी मिल गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जी चलिए, जितेंद्र जी के पास में कुछ समस्या है, हमको जी जितेंद्र जी के साथ में कुछ समस्या आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। हम कोशिश करेंगे कि उनको दोबारा अपने साथ में जोड़ें, चाहे फोन लाइन से ही जोड़ लें उन्हें। कोशिश करेंगे कि वो दोबारा हमारे साथ में जुड़े। लश्करी साहब, आप बताइए क्या दुख है आपका? आप जो किंतु हमारी शिकायत है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हर बार कहते हैं और हमारे जितने भी बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो हर बार आकर कहते हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया में सुचिता को और पारदर्शिता को दिखाया गया है, किंतु इनकी इस सुचिता के कारण और इनकी पारदर्शिता के कारण ओबीसी के और एससी के 7150 अभ्यर्थियों को हटाकर इस भर्ती प्रक्रिया से सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है। ओबीसी और एससी ने कौन सा इतना बड़ा अपराध किया है कि उन्हें आपने 27 और 21% आरक्षण के स्थान पर इस भर्ती प्रक्रिया में केवल 18 और 19.4% आरक्षण ही दिया गया है। हमें 27% आरक्षण न मिलने के कारण और एससी को 21% आरक्षण न मिलने के कारण हमारे ओबीसी के और एससी के 71,150 अभ्यर्थियों को इन्होंने इस भर्ती प्रक्रिया से हटाकर उसके स्थान पर 7150 सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को इसमें चयनित किया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया की जो चयन सूची है 67,867 अभ्यर्थियों की, उस चयन सूची में ना तो कोई गुणांक शो किया गया है, न किसी कैटेगरी शो की गई है। इसलिए हमारी टीम ने 4 महीनों की अथक परिश्रम के बाद सभी का गुणांक और कैटेगरी फाइंड आउट की और जब उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने मिले कि ओबीसी के 6102, एससी के 1048 अभ्यर्थियों को इस चयन मामला ये कि आज हमारे कम है
और दूसरा मामला ये कि आज हम आरक्षण पर बात नहीं कर रहे हैं, हम आज बात कर रहे हैं निर्णय पर। जी हम लोग भी पास हैं, हम भी कट ऑफ में लाई करते हैं। नहीं तो आपका मामला तो सुप्रीम कोर्ट में था ना, क्या सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बात नहीं सुनी क्या? आपका समय खत्म हो गया, लश्करी साहब आपके पास में, आपका समय खत्म हो गया, बाकी लोगों को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। सुधीर सिंह जी, आप क्या कहेंगे? आपका चयन नहीं हो सका है, लेकिन क्या कहेंगे कि उम्मीद कर सकेंगे कि जल्दी जल्दी वैकेंसी निकले और आपको चयनित किया जाए? सबसे पहले के न्यूज़ के माध्यम से जो आज प्रदेश के भाई बहन माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नौकरी पाए हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं जी। और भाजपा सरकार की कथनी और करनी में इतनी ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि बिना कोई भी भर्ती टुकड़ों में निकाल कर और बिना हाई कोर्ट के रास्ते सुप्रीम कोर्ट तक न जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज़, बीएड की किसी भी भर्ती पर सर्वप्रथम अधिकार 2012 न्यू एड का है। उसका एक मूल मुद्दा ये है कि 2011 में जो विवादास्पद पहली बार टेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें हम लोगों ने 2011 की भर्ती में भी आवेदन दिया था, और न्यू एड यानी समाजवादी सरकार में एक नया एड 2012 निकला था बीएड का, हम लोगों ने उसमें भी 72 जिलों के फार्म भरे थे, जिसका 290 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में अभी भी जमा है। और 2011 की जो भर्ती फंसी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट से बहाल हुई, इसके बाद भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नए विज्ञापन को सही ठहराया और सरकार को पूरी लिबर्टी दी कि आप इस भर्ती को कर सकते हैं। हमने धरने दिए, धरने में भाजपा के उच्च पद के नेता हम लोगों से मिलके आते थे कि बेटा, हम लोगों की जब सरकार बनेगी तो सर्वप्रथम हम आपका ही करेंगे, हमारे पास पद भी हैं, हमारे पास आपका पैसा भी जमा है, हमारे पास आपके आवेदन भी हैं। और जैसे ही सरकार बनी, उन्होंने अपना दोहरा चरित्र दिखाना स्टार्ट कर दिया। वो हमसे मिलने से कतराने लगे, और जब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी, उप मुख्यमंत्री जी दिनेश शर्मा जी की अध्यक्षता में एक 40 दिन की रिपोर्ट देने के लिए उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी रिपोर्ट गठित कर दी, जो कि आज 2.5 साल होने के उपरांत भी वो पता नहीं कौन सी जो है आसमानी तक 2.5 साल के बाद भी आपकी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई जी। बघेल साहब करो करेंगे। बघेल साहब, कहीं खुशी कहीं गम, 69,000 जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत ही खुशी का दिन है आज, क्योंकि 31,000 पर जो नियुक्ति हुई थी उसका मामला भी साफ हो गया है, और बाकी जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं उनका भी मामला साफ हो गया है। तो ये एक बड़ी बात है कि कम से कम 69,000 सहायक अध्यापक अब प्रदेश को जरूर मिल जाएंगे, और मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि तुरंत नियुक्ति पत्र दिया जाए। उच्च न्यायालय के इस फैसले का मैं स्वागत करना चाहूँगा, जिन्होंने सहायक अध्यापकों के 69,000 पदों के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया है। 31,327 पदों पर पहले भर्ती हो चुकी थी, शेष के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और उसका अध्ययन किया जाएगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने और शिक्षा मंत्री जी ने ट्वीट करके ये कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि शीघ्र ही उनको अपॉइंटमेंट लेटर की व्यवस्था करें। मुझे लगता है एमएलसी के शायद इलेक्शन है, उसी की आचार संहिता होगी, इसलिए भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा अनुमति लेकर के इस नियुक्ति पत्री को देने के लिए उन्होंने आदेश किया है। ये जब बच्चे 69,000 अध्यापक जब हमारे प्राइमरी स्कूलों में आ जाएंगे तो निश्चित तौर से हेलो जी आपकी आवाज जी आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रख सकते हैं सर। जब सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्राथमिक विद्यालयों में हो जाएगी तो वो जो विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है उससे बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं, और प्राइमरी एजुकेशन जो है वो नींव होती है। जब नींव मजबूत नहीं होती है, जैसे मैं डिग्री कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, हमको वही बच्चे मिलते हैं जो प्राइमरी मिडिल होते हुए इंटर कॉलेज से पढ़ते हुए हमारे यहाँ आते हैं। अगर प्राथमिक शिक्षा में शिक्षक गुणवत्ता वाली शिक्षा देंगे और शिक्षक स्वयं इंटेलिजेंट होंगे, शिक्षक एलिजिबल होंगे, शिक्षक जब अच्छा पढ़ाएंगे तो ये बुनियाद मजबूत होगी। तो डिग्री कॉलेज आते आते, बल्कि जब बच्चे अच्छे होते हैं तो इंटर में ही बायोलॉजी वाला मेडिकल की तरफ चला जाता है, मैथ वाला इंजीनियरिंग आईआईटी होते हुए पॉलिटेक्निक में भी चला जाता है, और कॉमर्स का बच्चा होता है तो वो
CA की तैयारी करनी शुरू कर देता है। इसलिए पीजी में वही बच्चे आते हैं जो इंटर में अपनी जी बघेल साहब ये अच्छी बात है। और जी बघेल साहब ये अच्छी बात है, और अच्छी बात यह कि आप लोग लगातार नौकरी देने का दावा कर रहे हैं, वादा भी कर रहे हैं और दे भी रहे। मैं ये कह सकता हूं आप दे भी रहे। जी बघेल साहब मैं कह रहा हूं आप लोग, अच्छी बात है कि आप लोग नौकरी देने का दावा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं और दे भी रहे, क्योंकि ये 69,000 भर्ती का मामला साफ हो गया है। सरकार नियुक्ति पत्र देने की बात कर रही है। यूपी SSSC में मेरे पास जो जानकारी है लगातार वैकेंसी निकल रही है और भरी जा रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जी आऊंगा जितेंद्र जी आपके बात में, अब सवाल ये उठता है कि बाकी लोगों का समायोजन कैसे किया जाएगा। जी मैं ये कह रहा था कि अभी से भी हमने 5-7 दिन पहले सिंचाई मैं उत्तर प्रदेश के बेरोजगार शिक्षित बेरोजगारों से कहना भी चाहूंगा कि केंद्र सरकार ने भी निर्णय लिया और राज्य सरकार ने भी निर्णय लिया। केंद्र सरकार में ग्रुप ABCD में नौकरियां होती हैं। ए में इंटरव्यू होंगे, बी के गजेटेड का होगा, बी के नॉन गजेटेड का कोई इंटरव्यू नहीं होगा और सी और डी में नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की समस्त नौकरियां ग्रुप का, खा, गा और गा में होती हैं। का में इंटरव्यू होंगे, मींस PCS और PPS के, खा के गजेटेड के होंगे, खा के नॉन गजेटेड के नहीं होंगे और गा और गा में कोई इंटरव्यू नहीं होगा। मैं बच्चों से कहना चाहूंगा कि जो थानेदार होता है, सब इंस्पेक्टर होता है, वही इंस्पेक्टर होते हुए डिप्टी SP बनता है। अब उसका कोई इंटरव्यू नहीं होगा, फिजिकल मेरिट में जुड़ेगा नहीं, साक्षात्कार होगा नहीं, रिटन होगा, OMR सीट होगी। क्वेश्चन नंबर 1 4 आंसर होंगे, जिसको आप टिक कर देंगे तो या तो पूरे नंबर पाएंगे या आप 0 पाएंगे। ठीक है सर। जी ठीक है सर, बाकी ठीक है सर, दोबारा से आएंगे आपके पास में। बाकी मेहमानों को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। जी मनोज जी क्या कहेंगे आप? देखिए 69,000 लोगों को भर्ती मिल गई समझ लीजिए। जी नहीं, जिनका चयन हो गया उनको बधाई, लेकिन जो चयनित नहीं हुए खासकर शिक्षा मित्रों के द्वारा और तमाम B.Ed TT वालों को जो जिनका मौका था उनको मौका नहीं मिला, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। मैं खासकर शिक्षा मित्रों पे फोकस करके इस बात को कह रहा हूँ, क्योंकि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान उनसे वादा किया था और उस वादे को उन्होंने पूरा नहीं किया और उन्हें 35-40 हज़ार रुपये से गिरा के उनको वो 10,000 रुपये पे लेके चले आए। तो ये कहीं ना कहीं सरकार का चुनाव जीतने का, जैसा कि हमारे सुधीर सिंह जी ने तमाम सारी बातें कही कि बीजेपी के तमाम नेता, तमाम सांसद, विधायक उनसे लगातार जब भी वो अपनी बातें मानने के लिए रखते थे सरकार के समक्ष, तो वो उनको प्रोत्साहित करते थे और उनसे मिलते थे। मैं एक बात बताता हूँ, मेरे ख्याल से बघेल साहब मेरी बात को बेहतर समझ जाएंगे। ये वही शिक्षा मित्र है ना जिनके पास 10 साल से ज़्यादा का अनुभव, 10 साल से ज़्यादा का। और मेरी जहाँ जानकारी, मेरे ख्याल से अटल जी की योजना थी शिक्षा मित्रों को भर्ती करने की, और भाजपा की सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश में भी इसकी शुरुआत हुई। 19 साल हो गए भाई जी, 19 साल हो गए। मैं और भी इसमें बातें, मतलब मैं एक 10 साल का अनुभव मोटा मोटा बता रहा हूँ, जो बात को भी भर्ती हुए उनकी बात बता रहा हूँ। तो एक चपरासी अगर अपनी इंटर की मार्कशीट के साथ भर्ती होता है और अपने मानक पूरा करता है तो वो अपने समय प्रमोशन के हिसाब से बाबू बना दिया जाता है, कनिष्ठ लिपिक को वरिष्ठ लिपिक बना दिया जाता है। तो इन शिक्षा मित्रों को और उन शिक्षा मित्रों के अनुभव के आधार पे, उनकी डिग्री के आधार पे उनको तो समाजवादी सरकार ने प्रमोशन और उनको नियमित कर दिया और उनको उनकी नौकरी मिल गई सहायक अध्यापक की। लेकिन आपने क्या किया? उत्तर प्रदेश की, मैं तो उन शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि बैसाखियों पे चलने वाली सरकार 325 के बहुमत के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से पक्ष तक सही नहीं रख पाई और वो हार गए, मुकदमा हार गए। अब सोचिए किस तरह के लोग थे कि इतने तथ्यों के साथ अपनी बात को नहीं रख पाए। और उन शिक्षा मित्रों में से सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये है, विश्वकर्मा जी इस बात को समझिएगा, हजारों हजार उसके शिक्षा मित्र अपनी जान गंवा बैठे और सरकार को तनिक भी शर्म नहीं। 3,000 से ज्यादा शिक्षा मित्रों, ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है सरकार के एक निर्णय से। तो सरकार कितना संजीदा है इस बात से समझिए आप। बहुत वक्त एक ब्रेक आउट चला है, जितेंद्र शाही जी की बात नहीं आ पाई है
और ब्रेक के बाद आएंगे तो सीधा जितेंद्र शाही जी के पास में भी चलेंगे और उनका दुख दर्द समझने की कोशिश करेंगे, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि उनका भी दुख समझा जाए। और अगले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि अगली नियुक्ति में उनको भी अवसर दिया जाए, मौका दिया जाए, हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जरूर होगा। लेकिन इससे पहले हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हम सीधा जितेंद्र शाही जी का रुख करेंगे। जितेंद्र शाही जी, अगर आपको आवाज मिल पा रही हो तो आप अपनी बात रख सकते हैं। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं को आप बराबर सरकार के समक्ष रखते हैं। माननीय सांसद जी को सादर प्रणाम। माननीय सांसद जी से मेरा अपील है, क्योंकि सरकार के पक्षधर है, सरकार में शामिल हैं और सरकार के माननीय सांसद हैं। जब माननीय सांसद जी उत्तर प्रदेश में कबीना मंत्री थे, उस समय शिक्षा मित्रों द्वारा सम्मान किया गया था। माननीय सांसद जी कहते शिक्षा मित्र का भविष्य उज्जवल होगा। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से 16 मिनट बनारस की धरती पे बात किया हूँ। लगभग 6 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किया हूँ। पूर्व गृह मंत्री, वर्तमान में माननीय रक्षा मंत्री जी से बात किया हूँ। 50 माननीय सांसदगण लिखित पत्र दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी शिक्षा मित्रों का हल नहीं निकला। कारण क्या है यही नहीं समझ पाते हैं। अभी 2018 में एक पत्र है मेरे पास। इस पत्र में माननीय सीएम साहब के आदेशानुसार 3 बिंदु का प्रस्ताव आख्या प्रस्तुत की गई थी। उस आख्या में लिखा गया है कि शिक्षा मित्र को लिपिक पद पे रख दिया जाएगा। उसमें नहीं होगा तो 4th ग्रेड की सारी सुविधाएं दे दी जाएगी। नहीं उसमें नहीं, जो टीटी पास शिक्षा मित्र होंगे उनको शिक्षक पद पे समायोजित कर दिया जाएगा। लेकिन इस पत्र आख्या तक कोई माने नहीं निकला है। मैं आज भी सांसद जी से कहना चाहता हूं कि जो योग्यता की बात कर रहे हैं माननीय सांसद जी, ये योग्यता में शिक्षा मित्र कहीं कमी नहीं है। आज बताएं कि अपर जिलाधिकारी रितु पुनिया है, शिक्षा मित्र ही है।
शिक्षा मित्र से आज अपर जिलाधिकारी हुई हैं। एक जौली सिंह है गजरौला में, अमरोहा जनपद के, वो शिक्षा मित्र हैं जो नेट JRF हैं और शिक्षा मित्र से शिक्षक सहायक अध्यापक बन चुकी हैं। एक अभी इलाहाबाद में बहन IAS बीट की है, शिक्षा मित्र हैं। योग्यता की कमी नहीं है, लेकिन 10 गुणवत्ता पर तेज साही जी, आपकी गुणवत्ता पर कोई प्रश्न नहीं लगा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि अगली जब वैकेंसी निकलेगी तो उसमें आपको मौका मिलेगा। ये कितने आपकी गुणवत्ता पर कौन प्रश्न चिन्ह लगा रहा है? सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, यदि ये आदेश पहले आ गया जी माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा नई वैकेंट किए होते तो कोई मलाल नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती। ऑर्डर आ गया, 69,000 भर्ती का स्वागत करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार से बार बार मैं अनुरोध ही और निवेदन करता हूं कि शिक्षा मित्र की भविष्य उज्जवल हो जाए, क्योंकि माननीय कल्याण सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तभी शिक्षा मित्रों का जन्म हुआ था। माननीय राजनाथ सिंह द्वारा ही शिक्षा मित्रों का ज्यादातर शिक्षा मित्रों की माननीय राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री थे उस समय नियुक्ति की गई थी। तो शिक्षा मित्रों को भविष्य क्या होगा? नहीं, ये ठीक बात है जितेंद्र साही जी, हम आपके पूरी तरीके से साथ में है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने जो भ्रमण किया उत्तर प्रदेश का, उसमें तमाम स्कूल जो देखे वो शिक्षा मित्रों द्वारा ही संचालित किए जा रहे हैं। ये बात हम खुले मंच से ये बात को कह सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। बघेल साहब के पास, बघेल साहब आपने साही जी को पूरा सुन लिया, क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री जी से बनारस की धरती पे मेरी बात 16 मिनट तक माननीय मुख्यमंत्री जी से 6 बार वार्ता हुई है। माननीय सांसद जी से यही कहना चाहता हूँ, माननीय जितेंद्र नहीं जितेंद्र साही जी, लेकिन अभी आपकी उम्मीदों का चिराग बुझा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि आपको अगली जो नियुक्ति निकलेगी, भर्तियां निकलेंगी, उसमें आपको मौका मिलेगा। बघेल साहब जी, कि आज के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में 69,000 जो है सहायक अध्यापकों की भर्ती का मार्ग प्रशस्त हुआ है। 31,000 कुछ हो चुके हैं, शेष के लिए एक मार्ग प्रशस्त हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा जो शिक्षा मित्र अगली बार जो भर्ती निकलेगी उसमें वो भाग ले सकते हैं जी। तो कट ऑफ के साथ मुझे लगता है कि कोई भी न्यायालय कट ऑफ के साथ कभी समझौता नहीं कर सकता, ना कोई ऐसा आदेश दे सकता है कि सारे के सारे पाएं। हम लोग राजनीतिक लोग, हम तो चाहते हैं कि जो शिक्षा मित्र 10 साल से या 15 साल से या 20 साल पहले आए थे, उस समय उनकी एज थी, इस प्रत्याशा में कि हम यहाँ रेगुलर हो जाएंगे, परमानेंट हो जाएंगे, उनको वेतन मिल रहा था। मुझे लगता है कि उन्होंने दूसरे फॉर्म नहीं भरे और इसी प्रत्याशा में उनकी शादियाँ हुई, इसी प्रत्याशा में कि हम परमानेंट रहेंगे, वो उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। लेकिन फिर कोर्ट में किसी भी सरकार की बात हो, अदम पैरवी में या अच्छी पैरवी ना होने के कारण अब मामला हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया। अब राज्य सरकारों नहीं सर, अब दिक्कत यह है बघेल साहब, अब दिक्कत यह है कि 19 साल पढ़ाने के बाद, जय सिंह आपकी बात आता हूँ, इतना लंबा समय पढ़ाने के बाद एक तो ओवर एज हो जाना बड़ी मुश्किल ये है, और दूसरा चीज वहां से समय जी समझ सकता हूँ उनका दर्द कि वो जब शिक्षा मित्र के रूप में आए थे तब वो यंग थे, तब अगर कोई आदेश आ जाता तो वो अपना दूसरे विकल्प भी तलाश कर सकते। बिल्कुल, ज्यादातर लोग ओवर एज हो गए हैं, शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं। लेकिन जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, वो दोनों अदालत के आदेशों के से उसके हाथ बंधे हुए हैं। आज सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश हुआ है उसका हम स्वागत करते हैं, और ये 69,000 सहायक अध्यापकों के लिए रास्ते खुले हैं, और शेष अगली भर्ती में शेष शिक्षा मित्र भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है, मैं तो चाहता हूं कि जितने भी शिक्षा मित्र हों सभी समायोजित हो जाएं, लेकिन ये चूंकि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में मामले चले गए हैं, इसलिए अब अदालतों के आदेशों का अनुपालन ही राज्य सरकार नहीं, वो बात ठीक है। बघेल साहब, मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूँ जी, जय सिंह जी आपके पास में भी आऊंगा, जितेंद्र जी आपके पास, सुधीर सिंह जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन नहीं, एक सवाल पूछ लूं जरा। बिहार में नहीं, इंटर पास शिक्षा मित्र को आज लगभग 29,000 रुपया दिया जाता है। आपका झारखंड उठा लीजिए, आपका छत्तीसगढ़ उठा लीजिए, अपनी ही सरकार द्वारा वहां नियमित कर दिया गया, शिक्षक बना दिया गया, बिना टेट का शिक्षक बनाया गया।
हिमाचल प्रदेश को उठा लीजिए, उत्तराखंड को उठा लीजिए, सारे प्रदेशों में अपने ही सरकार में शिक्षा मित्रों को भला कर दिया गया। और आज यहाँ उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च न्यायालय का हवाला दिया जाए, ये उचित नहीं है। राज्य सरकार के पास उतनी पावर होती है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी तो ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, आप चाहेंगे तो इससे बड़ा ऐतिहासिक निर्णय शिक्षा मित्रों के भविष्य में ले सकते हैं और शिक्षा मित्रों के भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। ऐतिहासिक उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है, अच्छा निर्णय लिया है। ठीक है जितेंद्र साही जी, आपका सवाल हो गया। जरा एक सवाल और ऐड करते हुए बघेल साहब से उत्तर ले लेते। बघेल साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि आप लोग नौकरी दे रहे हैं, मैं बार बार स्वीकार कर रहा हूं, क्योंकि जो यूपी SSSC के जो चेयरमैन है प्रवीण कुमार, वो लगातार इस कोशिश में है और वैकेंसी निकाल करके भर भी रहे हैं बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी रुकावट के। और इसीलिए आपसे ज्यादा उम्मीद है कि आप, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 4.5 लाख पद खाली पड़े हैं, तो क्यों नहीं बाकी सबको भी समायोजित कर दिया जाता है? जी बघेल साहब, बघेल साहब, मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग, आपकी सरकार लगातार अभ्यर्थियों को नौकरी दे रही है, यूपी SSSC लगातार भर्ती निकाल रही है और भर भी रही है, इसीलिए आपकी सरकार से उम्मीद ज्यादा है। तो अभी 4.5 लाख पद खाली पड़े हैं, क्यों नहीं सबको समायोजित कर दिया जाता है उसमें? सभी विभागों के अध्यक्षों से कार्मिक विभाग ने उनकी वैकेंसी मांगी है, जैसा मेरे नोटिस में है, और कहीं अपर सबऑर्डिनेट कमीशन, लोअर सबऑर्डिनेट कमीशन या लोक सेवा आयोग या जो भी है हमारा, जितने भी आयोग हैं, वो सब विज्ञापन निकालेंगे। और मैं इस बात के लिए ज्यादा आभार प्रकट करना चाहूंगा कि नॉन गजेटेड सभी नौकरियों में साक्षात्कार समाप्त कर दिया गया है। पुलिस में फिजिकल मेरिट में जुड़ेगा नहीं, इंटरव्यू होना नहीं है, रिटर्न OMR सीट पे होगा, बच्चों को केवल उसमें टिक करना है और 100% ईमानदारी के साथ। ये अब उत्तर प्रदेश सरकार में अब जो भी वैकेंसी आएगी वो ना हाई कोर्ट जाएंगी, ना सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, ना उसमें कोई कॉपियों पे सफेदा लगाया जाएगा। ये अच्छी बात है, कोई अड़ंगा नहीं लगेगा, वरना तो यहाँ रुकावट डालने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। ये आपने शानदार बात कही सर कि अब ना कोई हाई कोर्ट जाएगा, ना कोई सुप्रीम कोर्ट जाएगा। हमारे साथ सभी लोग हैं, वो कुछ ना कुछ करें। जय सिंह साहब बहुत देर से कह रहे हैं। जय सिंह आप जी। तो जाति विशेष को प्राथमिकता नहीं मिलेगी, टोटल पारदर्शिता के साथ इस सरकार ने नहीं। लेकिन एक बात और हम अपनी बात कह के समाप्त करेंगे, फिर जय सिंह के पास जाएंगे बघेल साहब, कि क्यों नहीं ये जो जिले में वैकेंसी हो रही है, क्यों नहीं स्टेट लेवल पर हो रही है, जिससे कि पारदर्शिता रहे, गुणांक का कोई दिक्कत ही ना रहे और सीधा जो भर्ती हो सबके सामने रिजल्ट सामने होना चाहिए। खैर आएंगे, जय सिंह साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी। सरकार ने जो 69,000 शिक्षक भर्ती निकाली है, ये ओपन रिक्रूटमेंट था, इसमें पर्टिकुलर किसी विशेष व्यक्ति को कोई पद नहीं दिए गए हैं जी। जितना मौका बीएड को था, उतना बीटीसी को था, उतना डीएड को था, उतना शिक्षा मित्रों को था जी। और शिक्षा मित्र अगर ये चयनित हुए थे, ऐसा नहीं कि ये इनकी भर्तियां हैं, जब बराबर मौका दिया गया है। आप 15 साल से पढ़ा रहे थे तो आप तो शिक्षक थे ना, तो आपको तो हमसे अच्छे नंबर लाने चाहिए थे। हम लोग तो शिक्षा जगत से दूर थे, तब आपसे अच्छे नंबर लाए हैं। अब आप अपनी बकौती समझ रहे हैं, ये इनको गलत फहमी। कॉन्ट्रैक्ट पर्सन की संविदा उसी दिन खत्म हो जाती है जिस दिन उस पद पे चयनित होके आ जाता। जब इनका चयन हुआ था तो इन्होंने एफिडेविट दिया था कि मैं इस पे परमानेंट की मांग नहीं करूंगा। ठीक है, अब हम लोग जैसे बीएड कैंडिडेट हैं, जब हम लोग 10 साल से पहले कभी नहीं पढ़े, हम लोग 110-15 नंबर ला सकते हैं। आप तो शिक्षक ही थे, आप क्यों नहीं 110-15 नंबर ला गए? कह रहे हैं 3,000 खत्म हो गए। जिस दिन 31,000 का जियो आया था उस दिन बीएड अभ्यर्थी, बीटीसी अभ्यर्थियों ने भी फांसी लगा ली थी। बीएड अभ्यर्थी, बीटीसी अभ्यर्थी भी खत्म हो गए। आपका उधर ध्यान नहीं जाता है क्या? और सरकार से मेरी एक गुजारिश ये है, कुछ ऐसे कैंडिडेट चयनित हैं, जैसे कुछ कैंडिडेटों का जैसे करेक्शन है, सरकार उस पर भी ध्यान दे। जो जेन्युइन करेक्शन है उनको लिए जाए और जितने भी पद रिक्त बचे सरकार उनको अगली काउंसलिंग कराए और पूरे 69,000 शिक्षकों की पूरी भर्ती। वो तो मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिया। हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान जुड़ चुकी है, सुचि विश्वास जी जुड़ चुकी है, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। सुचि विश्वास जी, 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती का मामला एकदम साफ हो गया है।
और अब उनको मुख्यमंत्री ने कहा कि नियुक्त पत्र भी जल्दी मिल जाएगा। लेकिन बीएड 2011 के जो बीएड और टीटी के जो लोग हैं और 19 साल से जो लड़ाई लड़ रहे हैं शिक्षा मित्र, वो उनका अब क्या होगा? ना केवल शिक्षा मित्र या ना केवल 2011 के, बल्कि अनुदेशकों की भर्ती और उनके मानदेय, जो शिक्षा मित्र टीईटी में जो मुंडन कराया गया, तो सरकार ऑलरेडी बहुत डिले है। तो वैसे शुभकामनाएं, अगर सरकार फैसला लेगी तो जाहिर बात है कि युवाओं के भविष्य की बात है, संपूर्ण विपक्ष हो या पत्रकार हो, उनके फैसले और उसका समर्थन करेंगे। लेकिन जो विगत 3 वर्षों की सरकार की कार्य प्रणाली है, चाहे आपने देखा हो अभी जो अनामिका 12 निकली थी अनामिका और 7 निकली थी मोनिका कस्तूरबा विद्यालय में, फिर वो चंद्रमा यादव से व्यापम से कनेक्शन जुड़ा और वो अंतर ध्यान हो गए। जो डीएम साहब जांच कर रहे थे उनको भी शिफ्ट करके वाराणसी ट्रांसफर कर दिया गया, पीलीभूत बीसकपुर वाले इधर लाए गए। तो सरकार में निष्पक्षता और पारदर्शिता की कमी है। ऐसा ना हो कि जैसे ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग स्थापित है, उसी तरह अवैध वसूली और नियुक्तियों का एक धंधा शुरू हो जाए। नहीं, लेकिन बघेल साहब तो कह रहे हैं कि अब सूची, विश्वास जी बघेल साहब कह रहे हैं कि अब 5KD से सूची नहीं बनती है और अब मंत्रियों की यहाँ सूची नहीं बनती है, सिर्फ सीधे एक रिटन एग्जाम पर ही नौकरी दी जा रही है। देखिए, किसी भी व्यक्ति का जो चारित्र चेहरा है वो उसके कृत्यों के आधार पर कहा जाता है। तो अभी हमने बताया ना कस्तूरबा विद्यालय वाला देखा, उसका पहले जो बेसिक शिक्षा मंत्री साहब, वो लोग तो ट्वीट की सफाई देने लग जाते हैं, लेकिन जहाँ उनके टास्क जुड़े हुए पता चलता है कि उनकी निष्ठता है, तो उसके बाद तो ये देखना है कि जो बात तो कह रहे हैं। आ रहा हूँ सर, आपके पास आ रहा हूँ। सूची जी कुछ बोल रही हैं, वो बात पूरी कर लें अपनी। जी सूची जी, ठीक है, आएंगे आपके पास में दोबारा से। जी बिल्कुल, निष्पक्षता की आप बात करें, निष्पक्षता से काम होना चाहिए और बघेल साहब कह रहे हैं कि पूरी निष्पक्षता बरती जा रही। जी सुधीर सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आदरणीय बघेल साहब से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं सर। 2011-12 में सबसे पहली बार जब बीएड हुआ तो सबसे पुराने बीएड कैंडिडेट हम लोग हैं जो अचयनित हैं। आज तक सुप्रीम कोर्ट में 6 साल मुकदमा लड़ने के बाद भी मेरे नए विज्ञापन का 290 करोड़ रुपए भी जमा है आपके पास, आपके संज्ञान में भी है सर। मुझे समझ में ये नहीं आता, आपके पास पद भी हैं, टुकड़ों में आप भर्ती निकाल रहे हैं, आखिर हम लोगों को क्या होगा? कृपया करके आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट एक बार जवाब देके हम लोगों को अनुग्रहित करें। जी बघेल साहब। बघेल साहब, बघेल साहब आपको आवाज आ रही है? बघेल साहब आपको आवाज आ रही है? बघेल साहब आपको आवाज आ रही है? जी नहीं पहुंच रही बघेल साहब। जी लगता है बघेल साहब तक आवाज नहीं पहुंच रही। बघेल साहब को फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। मनोज जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जैसा कि बघेल साहब का ही वक्तव्य है कि अब 5 कालिदास मार्ग और मंत्रियों के आवाज से सूची नहीं बनती है, तो मैं बघेल साहब से ये पूछना चाहता हूं और जवाब दें। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के गांव से एक ही विभाग में 32 से ज्यादा अभ्यर्थी चयनित कैसे हो जाते हैं? क्या एक ही विभाग के लिए वो पैदा हुए थे सारे बच्चे उनके गांव के, और उसी विभाग में जिसमें वो मंत्री हैं 29 बच्चे एक गांव में चयनित हो रहे हैं उस डिपार्टमेंट में? तो ये कहां पे लिस्ट बनी थी? इस लिस्ट का जिक्र कौन बताएगा, कौन करेगा? देखिए, हाथी के दांत बनने की जरूरत नहीं है, दिखाओ कुछ और खाओ कुछ। रियलिटी सामने लेके आइए और जो अभ्यर्थी हैं, चाहे वो बीएड वाले हों, टीटी वाले हों, शिक्षा मित्र हों, किसी के साथ अन्याय मत करिए। अन्याय करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको हो सकता है सत्ता मिल गई, लेकिन आने वाले समय में आपके लिए व्यवस्थाएं और मुश्किल होने जा रही। 3000 हमारे शिक्षा मित्र मर गए, हमारे उनकी आत्महत्याएं कर ली, और अगर हमारे साथी बता रहे हैं कि बीएड टीटी वाले भी, तो क्या सरकार नौकरी आत्महत्याओं के आधार पर देगी क्या? इस तरह की बातें अगर सामने आ रही तो दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं मनोज जी, ये जो सुसाइड हुए ना, ये सिर्फ पिछले 3-3.5 साल में नहीं हुए, ये सुसाइड पिछले 2 दशक से हो रहे हैं। हम कह रहे हैं तो आखिर क्यों? अगर कोई आपके भी सरकार थी, देखिए देश का चलन नहीं बदला जा सकता, देश के चलन नहीं बदले जा सकते हैं, देश के तरीके नहीं बदले जा सकते। क्या एडॉक पे नौकरी करने वालों को परमानेंट नहीं किया गया? क्या कई दशकों से इस तरह की रीति नहीं चली आ रही है? क्या अनुभव के आधार पर उनको नौकरी देना गलत है? क्या इस तरह की बातें कहना, चूंकि सरकार की मंशा निजीकरण की तरफ है, सरकार की मंशा सरकारी तंत्र को खत्म करने की है, इस वजह से इस तरह की बातें की जा रही हैं। और अगर सरकार ये बता दे आने वाले समय में क्या करने जा रही है, ये भी क्लियर कट बता दे। जो साथी चयनित हो गए उनको बधाई फिर से दे रहा हूं, लेकिन वो याद रखें
कि उनकी नौकरी बहुत लंबे समय तक नहीं है। अगर ये भाजपा की सरकार रही तो थोड़े दिन बाद आपका भी कॉलेज वो किसी अडानी अंबानी के हाथ में दे दिया जाएगा और आप फिर एडॉक पे हो जाएंगे, क्योंकि सैकड़ों नहीं कई हजार लोगों को, सरकारी नौकरियों वालों को, उनको जबरदस्ती रिटायर कर दिया गया, उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, उनको तमाम सारी चीजों में अलग कर दिया गया। जी आऊंगा आपके पास। नियुक्ति पत्र मिल जाएगा तो दिक्कत कहां से होगी? अरे सर ये अच्छा ये बताइए, जिसने 25 साल नौकरी पूरी कर ली उसको जबरदस्ती आप रिटायर कर दे रहे हो? कुशीनगर का मुझे एक अभी याद आ रहा है। अरे काम तो योगी आदित्यनाथ नहीं कर रहे तो हटा दो ना। कौन हटा रहा है? काम तो इनके मंत्री नहीं कर रहे, कौन हटा रहा है? काम तो इनके अधिकारी नहीं कर रहे, कौन हटा? जवाब ले ले मनोज जी, जवाब ले। सिर्फ और सिर्फ आप इनकी मतलब शिक्षा मित्रों की और टीचरों के लिए ये आपके सारे कानून है। जवाब ले, आईएएस अधिकारियों को हटाया गया। जी जवाब दे देते हैं। बघेल साहब, सुचि विश्वास भी कर रही हैं और मनोज यादव भी कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि पारदर्शिता से ये सारा काम हो रहा है, लेकिन वो सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? कि जैसी शिक्षा मित्र भर्ती हुए, वो संविदा वाली पोस्ट थी और उस पर एफिडेविट दिया जाता है कि जब भी कोई रेगुलर भर्ती होगी या योग्य भर्ती होंगी तो संविदा अपने आप समाप्त हो जाएगी। ये एक भावनात्मक पहलू उनका है, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो 18 साल 17 साल 15 साल 19 साल और ओवर एज हो गए, शादियां हो गई, बच्चे हो गए, अचानक ये अदालत का आदेश है, ये कोई राज्य सरकार का आदेश नहीं था, ये माननीय अदालत का आदेश था जिन्होंने शिक्षा मित्रों को रेगुलर नहीं किया। इसके बाद हर बार जगह निकलती हैं, आप अध्यापक हैं, फॉर्म भरेंगे और निश्चित तौर से जैसे वो कह रहे थे कि आपकी लड़ाई शिक्षा मित्रों की बीएड वालों से है, बीटीसी वालों से है और शिक्षा मित्र थे ये ग्राम सभा के अनुसार उस समय आवेदन मांगे गए थे और ग्राम सभा में 2-3 जो आवेदन आए होंगे या 4 आवेदन आएंगे उसकी मेरिट के आधार पर माननीय प्रधान जी ने ये नियुक्ति पत्र दिया था। उसके बाद फिर स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एग्जाम होने लगी, एजुकेशन टेस्ट होने लगा, एलिजिबिलिटी टेस्ट होने लगा। तो हम लोग सरकार इनकी दुश्मन नहीं है, जो अदालत या मामले में गए हैं वो बीएड वालों को परेशानी है, बीटीसी वालों को परेशानी है। और जैसा अभी एक सज्जन ने कहा कि जब आप लोग तो इतने साल से पढ़ा रहे थे, आपका जो कट ऑफ है वो इतना गया और ये लोग बीएड बीटीसी थे तो इन लोगों ने क्वालिफाई किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने पुनः शिक्षा मित्रों को ये अवसर प्रदान किया है कि ये वास्तव में योग्य हैं और मेरिट वाले हैं, तो वो बैठ करके उनको वरीयता भी मिलेगी। जी ठीक है, बैठ करके उनको वरीयता भी मिलेगी। जी ठीक है सर। हाँ जैसे सुधीर सिंह जी आप कुछ करना जल्दी से, समय बहुत कम है, 20 सेकंड में। मैं बघेल सर से पूछना चाहता हूं सर, आपके संज्ञान में है, भाजपा के उच्च पदस्थ नेताओं के संज्ञान में भी है कि 2011-12 विज्ञापन का जो सरकारी खजाने में 290 करोड़ रुपए रखा हुआ है, हम आज 8 सालों से बेरोजगारी का ये बात आप कह चुके हैं सुधीर जी, आप अपनी बातें कह चुके हैं। सर कृपया करके हमें ये स्पष्ट कर दीजिए, सबसे पहले बीएड में किसी भी भर्ती में अध्यापक भर्ती में हमारा ही है जी, हमारे आवेदन भी आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, कब तक हमारे लिए जो है ये नियुक्ति का रास्ता प्रशस्त होगा? ठीक है, जल्दी से सब कर लेते हैं। लश्करी साहब आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से अपनी बात रख लीजिए। और पारदर्शिता रखी है कि जो अगली वो 37,000 की लिस्ट जारी करें तो कृपया करके उसमें गुणांक और कैटेगरी मेंशन कर दें, जिससे पानी का पानी और दूध का दूध हो जाए। और दूसरा मैं ये निवेदन करूंगा कि जितने भी पद 31,000 और 37,000 में खाली हो तब तक, क्योंकि आपके पास 1,50,000 योग्य अभ्यर्थी हैं, जब तक वो पूरे ना सभी सिलेक्ट हो, इस भर्ती प्रक्रिया को जारी रखा जाए। भर्ती प्रक्रिया तो जारी है ना, वो रुकी कहां पर है? वो तो लगातार चल रही है। जी शाहिद जी जुड़ गए, ठीक है। लश्करी साहब आपका समय हो गया। जितेंद्र शाहिद जी अगर आपको आवाज मिल रही है तो आप अपनी बात रख सकते हैं। जितेंद्र शाहिद जी फाइनल कमेंट आपका, आप अपनी बात रख सकते हैं, फाइनल कमेंट आपका। माननीय सांसद जी से मैं कहना चाहता हूं जी, माननीय पूर्व गृह मंत्री जी, वर्तमान में रक्षा मंत्री जी शायद जी माफ करिएगा, आपकी कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम दोबारा से आपका रुक। बघेल साहब दो बहुत सीधी बात है। एक बात यह है
कि उत्तर प्रदेश में वैकेंसी खाली पड़ी है, आप देने की इच्छा भी रखते हैं, मन भी बना रहे हैं और खाली भी पड़ी है, तो फिर दिक्कत कहां पर है? जैसे ये 69,000 की भर्ती का रास्ता साफ हुआ है, क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से इन शिक्षा मित्रों को और इन बीएड टीटी वालों को ये आश्वासन देंगे कि उनको निराश नहीं होना पड़ेगा? क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो वैकेंसी निकलेंगी शिक्षा मित्र उसमें आवेदन करेंगे और कट ऑफ जाएगी, मेरिट जाएगी, सामान्य की अलग जाएगी, बैकवर्ड की अलग जाएगी, एससी की अलग जाएगी, और जो लोग उसको क्वालिफाई करेंगे और जो भी कट ऑफ जाएगी उसमें वो आएंगे तो उनका चयन होगा। इसी प्रकार से हर विभाग में वैकेंसी आ रही है। जैसे कुछ उदाहरण दिए थे कि वो शिक्षा मित्र पीसीएस हो गई, कोई और किसी बड़े पद पर आ गए हैं, तो ये शिक्षा मित्रों के लिए ओपन कंपटीशन है ना, जब वो फॉर्म भरेंगे और जी बिल्कुल ठीक बात, आईएएस हो गई, वो आईएएस हो गई, वो फलाना हो गई, वो नीट क्वालिफाई कर गई, वो नेट क्वालिफाई कर गई, लेकिन समस्त शिक्षा मित्रों को पुनः जब वैकेंसी आएंगी सहायक अध्यापकों में बैठने का अवसर मिलेगा। वो माननीय सांसद जी एक निवेदन करना चाहता हूँ। आज ये परिवेश में जो परीक्षाएं हो रही हैं, 45 बरस 46 बरस के शिक्षा मित्र 1,37,000 में महज 12,000 शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक बन पाए, तो 1,70,000 शिक्षा मित्र कैसे उसमें क्वालिफाई कर पाएंगे? आज के परिवेश में यदि डीएम साहब को आपके विरोधी हैं ट्रेंड टीचर, शिक्षा मित्रों का दुश्मन कौन है? कोई सरकार नहीं है। शिक्षा मित्रों का दुश्मन है बीएड वाले या कंप्यूटर हैं या बीटीसी वाले या जो एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, वो आपके लिए अड़ंगा लगाते हैं। अभी एक सज्जन ने बोला भी कि आप जब इतने साल से पढ़ा रहे हैं तो आप तो क्वालिफाई कर नहीं पा रहे हैं, संख्या कम है, लेकिन जो बीएड और बीटीसी वाले थे वो ठीक है सर, समय कम है, आ रहा हूं, आप सब आपकी बारी हो गई जी। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे? जी सर, जी मनोज। निश्चित तौर पे अगर सरकार इन तमाम सारे शिक्षा मित्रों को बीएड टीटी वालों को न्याय नहीं दे पाएगी तो कहीं ना कहीं छलावा होगा। मैं उस बात को दोहराना चाहूंगा कि ये वक्तव्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया था और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये बात कही गई थी कि हमारे यहाँ नौकरियां तो बहुत है लेकिन योग्य अभ्यर्थी नहीं है। तो क्या योग्यता का पैमाना मुख्यमंत्री जी तय करेंगे या कोई परीक्षा तय करेगी या उनका जो अनुभव है वो तय करेगा? ये कौन तय करेगा? ये सरकार नहीं, जो क्वालिफाई नहीं कर पाए उसके आधार पर मुख्यमंत्री ने कहा क्वालिफाई करने का। मैं कह रहा हूं जो 20 साल पहले 19 साल पहले जो शिक्षा मित्र बना था उस वक्त का जो एजुकेशन का लेवल था और जो तमाम शिक्षा की व्यवस्थाएं थी वो क्या थी, और आज के जो नए बच्चे हैं उनकी एजुकेशन और उनका शिक्षा का लेवल क्या है, इस बात का क्या कोई कंपटीशन किया जा सकता है क्या? और मैं कहता हूं बघेल जी से पूछिए ना, बघेल जी आरक्षण के मामले में बेहतर बता सकते हैं, बघेल जी तो उस आधुनिकता को और नई शिक्षा नीति के बारे में बेहतर बता सकते हैं। मनोज जी समय कम ना, मैं बच्चों के पास जल्दी से सुधीर सिंह जी 20 सेकंड में अपनी बात करिए, फिर जय सिंह के पास चलेंगे। सर सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, प्रदेश के बेरोजगार आपके ही बच्चे हैं। प्रदेश में सरकार चाहे जो भी रहे, हम कभी किसी के दुश्मन नहीं हो सकते। हम कंपटीशन करके आते हैं, हम बीएड टेट क्वालिफाइड हैं और हमारे अभी तक बात का स्पष्ट जवाब ही नहीं मिल पाया बघेल साहब से कि हमारे 2012 का आप कब विज्ञापन को नौकरी देके मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं? उन्होंने आप स्पष्ट करें। आपकी बात सुन ली है। जय सिंह साहब, आपका फाइनल कमेंट क्या कहेंगे? आपको बहुत बधाई, लेकिन क्या अपने दूसरे बीएड टीटी शिक्षा मित्रों और बाकी लोगों को भी ये कहेंगे कि उनका भी मौका जल्दी आएगा, उनकी दिवाली खुशियों वाली होगी? जी, जिन साथियों का चयन नहीं हुआ है मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो तैयारी करें। जब एक बीएड कैंडिडेट 40 साल का हो करके वो पढ़ाई से दूर रहा, वो 115 नंबर ला सकता है, तो वो शिक्षा मित्र भी 120 नंबर ला सकते हैं जो 20 साल से पढ़ा रहे हैं। वो तो शिक्षा जगत से जुड़े हुए। ठीक है। हमारी हमदर्दी उन सभी के साथ है कि वो लोग भी पढ़ाई तैयारी करें और जो है चयन पाए और योग्यता के साथ उनका भी चयन। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो ये अच्छी बात है कि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री ने भी साफ कर दिया कि उनको जल्दी से जल्दी नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, यानी कि अब इसमें कोई अड़चन नहीं है
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम आदेश है ये, और इसको अब कोई काट भी नहीं सकता है, और सरकार की मंशा भी है। लेकिन सवाल वहीं पर है कि 2011 के जो बीएड और टीईटी के लोग हैं उनका क्या होगा? 19 साल से शिक्षा मित्र के रूप में पढ़ा रहे हैं उन बच्चों का क्या होगा? सरकार को उसकी तरफ भी ध्यान देना होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।